मेरे पीछे ये जो 3 तस्वीरें हैं, ये तीनों ही तस्वीरें दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों की तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जिनपिंग, इसके अलावा नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन। किम जोंग उन आखिर इस तीकड़ी में क्या कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन दुनिया के सामने बीजिंग से जो तस्वीरें आई हैं, उससे लोग हैरान हैं कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग दोनों ही न्यूक्लियर फुटबॉल लेके क्यों घूम रहे हैं। आखिर जब कोई दोस्त के घर जाता है तो हथियार लेके थोड़ी जाता है। पुतिन अगर कहीं मिडिल ईस्ट में घूमेंगे या कहीं हॉस्टाइल नेशन में जाएंगे तो न्यूक्लियर फुटबॉल का दिखाना, उसको प्रदर्शन करना, ये समझ आता है। लेकिन चीन और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक तरह से भाई हैं अगर वैचारिक रूप से देखेंगे तो। लेकिन शी जिनपिंग भी न्यूक्लियर फुटबॉल खुलेआम दुनिया को दिखा रहे हैं और पुतिन भी न्यूक्लियर फुटबॉल जानबूझकर जिन अधिकारियों के पास न्यूक्लियर फुटबॉल जो साथ में जो लोग राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ कैरी करते हैं, उनको जानबूझकर बुलाया जाता है और कैमरे के सामने वो लोग टहल रहे हैं न्यूक्लियर फुटबॉल लिए। क्या ये कोई मैसेजिंग है जो दुनिया को, अमेरिका को या पश्चिम को देने की कोशिश इन दोनों ही देशों के जरिए किया जा रहा है? जिस समय चीन की धरती पर शी जिनपिंग और पुतिन न्यूक्लियर फुटबॉल लिए टहल रहे हैं, उस समय यह सनकी तानाशाह अपने देश में रॉकेट पर रॉकेट दागे जा रहा है और दुनिया हलकान है। साउथ कोरिया परेशान है कि अचानक नॉर्थ कोरिया इतने मिसाइल्स क्यों दाग रहा है। बीजिंग की सड़कों पर जो सरेआम न्यूक्लियर फुटबॉल लेके जो प्रदर्शन हुआ है, भौंडा प्रदर्शन जिसको कहिए, पहले वो जो वीडियो है वो देख लीजिए। और ऐसा 2-2 बार किया गया है। इसीलिए पेंटागन से लेकर पूरा का पूरा वेस्ट, भारत भी इस बात पे चिंतित है कि क्या कोई मैसेजिंग हो रही है जिसको पढ़ने की जरूरत है। ये वीडियो देखिए, ये राष्ट्रपति पुतिन आए, शी जिनपिंग। अब यहां से देखिएगा वो अधिकारी जो न्यूक्लियर फुटबॉल कैरी करते हैं, शी जिनपिंग अपने देश में थे, नहीं रखते कोई बात नहीं, लेकिन ये जानबूझकर प्रदर्शन, ये जो बैग लिए अधिकारी चल रहे हैं, इसको न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। आखिर न्यूक्लियर फुटबॉल क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये बैग्स देखिए जो अधिकारी लिए टहल रहे हैं, वो चीन का अधिकारी है, ये यहां पर ये। और ये दूसरा मौका है जब दोनों किसी गार्डन में बीजिंग में घूम रहे हैं, तो ये चीनी अधिकारी, ये रशियन अधिकारी, और दोनों के हाथ में जो बैग्स हैं, इन्हीं को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। हर देश का राष्ट्राध्यक्ष, जो भी परमाणु देश है, उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ ये परमाणु फुटबॉल आप कहीं भी जाएं, ये कैरी करना होता है। आखिर इसके प्रदर्शन, इस दिखावे का क्या कारण है, इसका क्या मतलब होता है, पहले वो समझ लीजिए। न्यूक्लियर फुटबॉल कहते किसको हैं? कोई भी देश जो न्यूक्लियर पावर है, उसके राष्ट्राध्यक्ष अपने साथ इसको लेकर इसीलिए चलते हैं क्योंकि आप ऐसे ही नहीं, कोई दिवाली का पटाखा नहीं है जो माचिस जलाइएगा और छोड़ दीजिएगा परमाणु बम, ऐसा नहीं होता है। ये न्यूक्लियर कोड्स होते हैं और ये 2 से 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फाइनल कोड जो है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास होता है। यहीं से एक्सेस होगा, यहीं से ऑर्डर होगा कि भाई हाँ, हम लोग न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं, तो यहीं से जो है कोड्स मुहैया कराए जाते हैं, तब जाके कोरम पूरा होता है और फिर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करती होगी, उसका हमला दूसरे राष्ट्र पर हो सकेगा। लेकिन आमतौर पे इस तरह का प्रदर्शन दुनिया के लेवल पर लोग करने से बचते हैं। बड़े देश, वो जो परमाणु संपन्न देश हैं, वो जिम्मेदार देश बचते हैं। लेकिन चीन और रशिया दोनों आपस में दोस्त हैं और जानबूझकर यह प्रदर्शन किया गया है। यह मैसेजिंग अमेरिका को है, अमेरिका के साथ साथ अमेरिका के बड़े मिलिट्री अलाई इजराइल को भी यह मैसेज है। अब आइए अपने वीडियो पर चलते हैं। उधर चीन में पुतिन और शी जिनपिंग न्यूक्लियर फुटबॉल दुनिया को दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया जो है लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहा है और इस बात से चिंतित है कौन? साउथ कोरिया, जो उसका पड़ोसी देश है। जापान चिंतित है, दुनिया चिंतित है कि आखिर ये सब अचानक से क्यों नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन कर रहे हैं। अभी नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, इससे एक दिन पहले नॉर्थ कोरियाई तानाशाह अपने मिसाइलों के जखीरे में गए थे चेक करने कि हमारे मिसाइल किस तरह से रखरखाव उनका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ नॉर्थ कोरिया जो लगातार मिसाइल फायर कर रहा है, दूसरी तरफ शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात, जिस पर पेंटागन ने चिंता भी जता दी है। अभी मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अस्थिरता अभी दुनिया में जिन जगहों पर है, उसमें मिडिल ईस्ट का हिस्सा ज्यादा जरूरी है। एक इजराइल गाजा के अलावा
ईरान के लेवल पर भी मिडिल ईस्ट में काफी हलचल हो रही है। वहां पर कुछ की प्लेयर्स हैं, जैसे अमेरिका वहां सबसे बड़ा प्लेयर है, इसके अलावा इजराइल एक पार्ट हो गया, लेकिन अब बड़े बड़े प्लेयर्स भी वहां एंटर कर रहे हैं अलग। जो एशिया से चीन की एंट्री हुई है, रशिया की एंट्री हुई है, इसके अलावा एक और एंट्री हुई है, वो है किम जोंग उन की। किम जोंग उन भी अब ईरान में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ईरान के यहां जो है किम जोंग उन ने अपने डेलीगेट्स डिप्लोमेट्स भेजे हैं, और उन डिप्लोमेट्स को क्यों भेजा है ये दुनिया अनजान है। क्या किम जोंग उन, चूंकि नॉर्थ कोरिया एक तरह से परमाणु संपन्न देश है, किम जोंग उन के देश के पास 30 से 40 न्यूक्लियर हथियार हैं, और ईरान लगातार न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। दुनिया इसको इस नजरिए से देख रही है, ये जो डिप्लोमेटिक्स ईरान भेजे गए हैं। इसी बीच इजराइल और ईरान का टेंशन हुआ था, इसी समय ये डिप्लोमेट्स ईरान पहुंचे हैं, और इसीलिए दुनिया, अमेरिका इस बात से चिंतित है कहीं नॉर्थ कोरिया अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान को ना दे दे, या न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा कोई इन दोनों देशों में समझौता ना हो जाए। जब एक जगह एक साथ कई सारे पागल इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर ये दुनिया के लिए चिंता की बात है। और किम जोंग उन कुछ वैसे ही सिचुएशन में है, क्योंकि इनके लिए कोई नियम कानून मायने नहीं रखता है। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, ये साउथ कोरिया के अखबार हैं जो लिखते हैं नॉर्थ कोरिया कंटिन्यूड स्पेट ऑफ वेपन्स, नॉर्थ कोरिया फायर्स मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल, नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल टू साउथ कोरिया मिलिट्री से। ये लगातार वहां बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इस बीच जो बीजिंग के अंदर रशियन राष्ट्रपति और जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है, उस पर पेंटागन का यह कहना है कि अगर ये लोग अपने मिलिट्री अलायंस को और आगे बढ़ाते हैं या मजबूत करते हैं तो अमेरिका इसका जवाब देगा। हालांकि ये केवल बात से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पुतिन और जिनपिंग ये कह चुके हैं कि हमारी जो दोस्ती है ये मरते दम तक वाली दोस्ती है, आखिर तक वाली दोस्ती है। इसीलिए पेंटागन कुछ कह पाता है या बोल देता है, उससे चीन और रशिया के संबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद जब आप आइएगा तो नॉर्थ कोरिया जो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा है, आप इसकी भौगोलिक स्थिति को समझो। ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये इतना सा ही नॉर्थ कोरिया है, और नॉर्थ कोरिया बिल्कुल चीन के नीचे दबा हुआ वाला हिस्सा है, और उसी के बगल में ये वाला हिस्सा है साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया। दोनों ही देशों में जबरदस्त दुश्मनी, और यहीं से नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल दागता रहता है किस तरफ, साउथ कोरिया की तरफ, और साउथ कोरिया इस बात से हलकान रहता है। अब ये दोनों देश हैं, ये पूरा नॉर्थ कोरिया आपको दिख रहा है, ये मैप पे आप देखिएगा तो बिल्कुल छोटा सा दिखेगा, चीन से बिल्कुल सटा हुआ, और एक तरह से चीन का पपेट है। जो तानाशाह है किम जोंग उन, वो चीनी पपेट है, और वो इकलौता देश है चीन जहां नॉर्थ कोरियाई तानाशाह जाता भी है, नहीं दुनिया में कहीं नहीं जाता। वो उसको अगर घूमने का मन होता है, जब जी करता है, वो यहां से चीन जाता है घूमने, बाकी दुनिया में कहीं और जाता नहीं है। पहली बार वो ट्रंप से मिला था अभी 4-5 साल पहले। इन दोनों देशों की ये भौगोलिक स्थिति है, येलो सी इस तरफ और सी ऑफ जापान यहां पर आपको दिख रहा है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपने देखा। आखिर ये तीनों देश दुनिया के लिए घातक क्यों हैं? घातक इसीलिए हैं, ये तीनों ही देश जीत के लिए, मतलब अपने अंजाम को पाने के लिए, जो ये सोचते हैं उसको पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ईरान गाजा कॉन्फ्लिक्ट, या फिर रशिया यूक्रेन का जो कुछ भी चल रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उसमें ये तीनों ही बराबर के भागीदार हैं। जितना अमेरिका भागीदार है, ये लोग अमेरिका को काउंटर करने के नाम पर मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन तक अपना अपना रोल निभा रहे हैं, ये कह के कि हम अमेरिकी दादागिरी खत्म कर रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।